Praise the Lord. Have a great and blessed day in Jesus' mighty name. Amen. आज हम मुक़द्दस कलाम में से सीखेंगे नाउमीदी में उम्मीद। किस तौर से हम नाउमीदी की हालत में अपने खुदा पर भरोसा और ईमान रख सकते हैं। कलाम में से खुदा के कलाम की खूबसूरत बातें जो है वो हमारी रहनुमाई के लिए हैं कि खुदा कैसे जो है वो अपने कुदरत के वसीला से, अपने कलाम के वसीला से नाउमीदी में भी हमें उम्मीद बख्शता है। खुदावंद का बंदा दाऊद ज़बूर 25 और उसकी 15 आयत में यूं कलमबंद करते हैं, मेरी आँखें हमेशा खुदावंद की तरफ लगी रहती हैं क्योंकि वही मेरा पाँव दाम से छुड़ाएगा। खुदावंद का बंदा दाऊद अपनी आँखें, अपनी नज़रें हमेशा अपने खुदावंद की तरफ लगाए रहता है क्योंकि वो जानता है कि खुदावंद ही हमारी उम्मीद है, खुदावंद ही हमारा भरोसा है और वो हमारी चट्टान है। खुदावंद यीशु मसीह हमारी चट्टान है और जो चट्टान पर अपना घर बनाता है वही मजबूत रहता है। इब्रानियों 11 बाब और उसकी पहली आयत। अब ईमान उम्मीद की हुई चीज़ों का एतमाद और अनदेखी चीज़ों का सबूत है। और जब हम ईमान की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि हम मौजूदा ज़माने की बात करते हैं। ईमान यानी भरोसा, मसीह यस्सु पर भरोसा रखना, जो हमारी चट्टान है, जिस पर हमें भरोसा है क्योंकि उसके सारे वादे सच्चे, परहक और हाँ के साथ हैं। इसलिए जब भी हम दुआ करें तो खुदा के वादों को बोलें। खुदा के वादों को जब हम बोलना शुरू करते हैं, ईमान के साथ खुदा को जलाल देते हैं। इसलिए वादों की तरफ ध्यान दें और याद रखें और शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद यीशु ही है जो हमारी हर मुश्किल, हर परेशानी में, हर दुख में, हर तकलीफ़ में और हर मुसीबत में हमें छुड़ाने की कुदरत रखता है। और ईमान के साथ जब हम उम्मीद की बात करते हैं तो अनदेखी चीज़ों की बात करते हैं। वो चीज़ें जो हमारी आँखों ने नहीं देखी, वो चीज़ें जिनका वादा खुदावंद यीशु ने किया है, उन पर ईमान के साथ उम्मीद रखना कि उसने हमें दे दी हैं। और ये ईमान की जंग हमेशा खुदावंद के साथ जुड़े रहने में हमारी मदद करती हैं। अब्राहम को जब खुदा ने कहा कि वो बहुत सी कौमों का बाप होगा तो वो उस पर ईमान लाया। जो मुर्दों को ज़िंदा करता है और जो चीज़ें नहीं हैं उनको इस तरह बुला लेता है कि गोया वो हैं। और अब्राहम नाउमीदी की हालत में खुदावंद पर ईमान लाया। गो के वो 100 बरस का हो चुका था और बावजूद अपने मुर्दा से बदन और सारा के रहम की मुर्दगी पर लिहाज करके ईमान में ज़ईफ़ ना हुआ और ना बेईमान होकर खुदा के वादों में शक किया, बल्कि ईमान में मजबूत होकर खुदा की तमजीद की। और अब्राहम को ये कामिल एतकाद था कि जो कुछ उसने वादा किया है वो पूरा करने में कादिर है।
اور جب ہم رومیو 4 باب اور اس کی 21ویں آیت کو کنگ جیمز ورژن میں پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، جہاں پر لکھا ہے "And being fully persuaded that what he had promised, he was able also to perform." Persuaded یعنی راضی رہنا، تعاقب کرنا اور چپکے رہنا، خدا کے وعدوں کے ساتھ چپکے رہنا کہ وہ سب کچھ کر سکتا ہے، اور ایمان اور بھروسہ اور امید رکھیں کہ خداوند ہی خدا ہے جو سب کچھ کرنے میں قادر ہے، اور وہ ہماری نا امیدی کی حالت میں بھی ہمیں امید بخشتا ہے۔ اور اس شیر ببر نے اور خدا کے برے نے صلیب پر اپنی جان کو قربان کر کے ہماری نا امیدی کی حالت کو امید میں بدل دیا۔ آمین۔